जय श्री महाकाल, जय माता मशाणी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे शक्तिशाली वशीकरण साधना है, वो है मुर्दे की राख से एक खतरनाक लग्न योग वशीकरण कैसे करेंगे। यदि वो लड़का या लड़की शादी करने के लिए नहीं मान रहा है, 4-5 साल 10 साल रिलेशन में तो रहते हैं, खुशी खुशी जब शादी की बात आते हैं तो पीछे हट जाते हैं, परिवार के दबाव में आकर, समाज के प्रेशर में आकर कोई भी कारण से वो अपना रिलेशन तोड़ देते हैं और माँ बाप की इच्छा के अनुसार शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, यह है मुर्दे की राख से खतरनाक वशीकरण साधना। आपको शमशान में जाना पड़ेगा अमावस्या की रात्रि को या शुक्रवार की रात्रि को 12 से 3 बजे ये साधना करनी पड़ती है। ये साधना हर कोई नहीं कर सकता। जो सब साधना, शिव साधना और शमशान की साधना को जानता है वही ये साधना कर सकता है। मुर्दे की राख को और उड़द के आटे को, यह है उड़द के आटे को इस प्रकार से एक पुतला बनाना पड़ता है। खतरनाक साधना है दोस्तों। जो लड़का या लड़की शादी के लिए नहीं मान रहा है, ये साधना करने के बाद में लड़का और लड़की शादी के लिए मान जाएगा और ख़ुद तो मानेगा ही, और उसके पिता को भी पागलों की जैसे मनाने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं, माता पिता अगर नहीं मानते हैं तो उसको कन्वेंस करेगा, कैसे भी करके मनाएगा, खुद भी मानेगा और माता पिता को भी मनाएगा शादी के लिए, और अपने रिलेशन को तोड़ेगा नहीं। 4-5 साल रिलेशन में रहने के बाद में जैसे ही शादी की बात आती है, लड़का लड़की पीछे हट जाते हैं। ये साधना करने के बाद में उसको आपसे शादी करनी ही पड़ेगी। जो भी प्यार में विश्वासघात और धोखा कर रहा है, तो ये साधना करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आटे का आपको, मुर्दे की राख और उड़द के आटे का इस प्रकार से आपको एक पुतला बनाना पड़ेगा। और फिर जो मैं मंत्र बताता हूँ उसकी 1108 आहुति शमशान में देनी पड़ेगी। एक ये शमशान का राख का ढेर है, और एक ये चिता, अभी कोई मुर्दे को जला के गए हैं कोई, तो इस प्रकार की चिता अगर जल रही हैं तो उसी चिता में आग आपको आहुति देनी है। नहीं तो आपको कुछ कोयला मिट्टी जलाकर आपको आग बनानी पड़ेगी और ये साधना करनी पड़ेगी। दोस्तों, शमशान में चले जाइए रात को 12 से 3 बजे, अमावस्या को या शुक्रवार की रात्रि को, और जाके फिर ये साधना करके देखिए। 100% लड़का या लड़की हो, जैसे उसके अंदर कोई भूत आ गया हो, कोई प्रेत आ गया हो, और वो पागलों की जैसे शादी के लिए मानने लग जाता है। इस प्रकार से एक पुतला बना लीजिए उड़द के आटे का। ये साधना दोस्तों बहुत ही प्रचंड है, आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। एक आकार होना चाहिए कोई भी इस प्रकार का। इस रात को आराम से शमशान में ये साधना कर सकता है कोई भी। और फिर आपको इस पुतले को इस प्रकार से हाथ में लेकर आपको इस साधना में उड़द की आहुति लगेगी, और उसमें थोड़े मिक्स करेंगे काली मिर्च के और थोड़े लौंग, और जो मैं मंत्र बताता हूँ सिर्फ उसकी 1108 आहुति देंगे। और मंत्र वो इस प्रकार से है: ओम घोर अघोरेभ्यो नमः, अमुक स्त्री मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। शमशान की हांडी ले लेनी है, और उस पुतले को आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं, पहले उसका फ़ोटो डाल दीजिए, फिर इस पुतले को इस प्रकार से अंदर डाल देना है। आप चाहे तो इसके अंदर लड़का या लड़की के पाँव की मिट्टी भी आप काम में ले सकते हैं। फिर लेना है मंगलसूत्र, और कुछ लेने हैं आपको पुष्प। कुछ पुष्प आपको हाथ में लेकर संकल्प लेंगे और बोलेंगे, हे मातेश्वरी, हे माता मशाणी, मैं आज अमुक स्त्री
या अमुक पुरुष को जो वश में करने जा रहा हूँ। देख लीजिए, आज शुक्रवार है और रात को लगभग 12:39 हो चुका है और मैं एक यजमान के लिए साधना करने आया था। तो आपके लिए भी साधना किस प्रकार से की जाती है वो मैं बता देता हूँ। फिर आपको संकल्प लेके बोलेंगे, हे माता मशाणी, हे माँ भद्रकाली, शमशान की देवी, काली माँ, कंकाली माँ, खप्पर में खाने वाली, मसान में लौटने वाली, मेरा ये वशीकरण का कार्य सफल और सिद्ध करे। और मंत्र की आहुति देंगे, ओम घोर अघोरेभ्यो नमः, अमुक स्त्री मम वशमे वशमाय कुरु कुरु स्वाहा। फिर दोस्तों, श्रृंगार की वस्तु, चूड़ी, कंघी, ये जो श्रृंगार की वस्तु है वो भी आप हांडी में डाल देंगे और फिर इस हांडी को काले कपड़े से बांध देना है। इस प्रकार से बांध देंगे काले कपड़े से और शमशान की चिता को ऊपर 7 बार घुमाएंगे। इसको ऐसे 7 बार घुमाने के बाद में उसके ऊपर एक नारियल आपको रख देना है साधना करने के बाद, और उसके ऊपर अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी चढ़ा देंगे और कुछ भोग देना है, नैवेद्य देना है गुड़ और पतासे का। माता कामाख्या को, वशीकरण की देवी माँ कामाख्या देवी और माता मशाणी, मशान की देवी, शमशान की देवी माँ भद्रकाली, इसको एक पतासे के और गुड़ का आपको नैवेद्य देना है। फूल सब चढ़ाकर प्रार्थना करनी है कि ये लड़का जिसको मैं शादी करना चाहती हूँ, या लड़की अगर ये साधना करती है शमशान में तो वो बोलती है मैं इस लड़के को चाहती हूँ और ये शादी के लिए मान जाए। 100% नारियल होता है मंगलेश, तो ये नारियल उस हांडी के ऊपर रखना ज़रूरी है। और इस साधना को ऐसे कैसे करके 1108 आहुति देने के बाद में, नैवेद्य चढ़ाने के बाद में आपको वापस घर में बिना मुड़े लौट के आ जाना है। आप देखेंगे कि विदिन 7 डेज में लड़का 100% शादी के लिए मान जाएगा। ये साधना आजमाई हुई हैं, सफल हैं, सिद्ध है। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए अगर आप शमशान में नहीं जा सकते हैं तो हमें कॉल करें, हम इस क्रिया को आपको करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और घर बैठे अच्छी साधनाएं आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपका प्यार आपको मिल के रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और रियल में वशीकरण साधना कैसे की जाती है आप घर बैठे सीख सके। धन्यवाद, नमस्कार। माता रानी सबका भला करे।